हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आज बात करने वाली हूँ, मैं बहुत सारे चीज़ देखती हूँ, जानती हूँ, फिर देख के सोच के समझ के फिर आप सबके लिए लाती हूँ। तो हम जो सीखते हैं वो है हमारा गुरुजी, जो कि आप सब जानते हैं, वो प्रदीप मिश्रा जी, जो कि उनके वीडियो से ही कथा सुन के हम आप लोग तक के पहुंचाते हैं। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आते होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। और अपना सपोर्ट हमेशा हम पे बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें मन करता और बढ़िया से बढ़िया वीडियो डालूं जो हमारे दोस्तों सब के लिए फेवरेट हो और उत्तम हो। तो चलिए बनी रहिए। और मैं जा रही हूँ घर के ये ठंडी के मौसम से लेके गर्मी के मौसम तक की बात कर। तो फिलहाल मैं ये बात कर दूँ आज कि गर्मी के तो छोड़ो, खैर ठंडी के ही सोचो। अब तो आ गई है गर्मी, सॉरी ठंडी। तो ठंडी के हम करेंगे, गर्मी थे तो कोई इतना ऐसा कमेंट आते भी नहीं थे और आते नहीं है। और हम यही पूजा वाला जो वीडियो है हम फेसबुक पर डालते हैं। तो अगर आप लोग का अगर वहाँ पे भी देखना हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो सर्च करके, ठीक है। तो मंदिर में डेली रोज़ सुबह शाम पूजा कैसे करें, सर्दियों में शाम के टाइम दीपक कैसे जलाए, तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो क्या करें, क्या बिस्किट चाय खाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। सबसे उत्तम प्रश्न तो सबसे लास्ट वाला है, जो कि आप जान रहे हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली सुबह शाम पूजा कैसे करें। तो देखिए, दैनिक जो पूजा होती है उनको सवेरे, जैसे कि आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको क्या करना, अपना काम से निवृत्त हो जाओ या तो काम से पहले स्नान कर लो। अगर आपकी शरीर स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं और आप सब चीज़ के सामर्थ्य हैं, तो आप सवेरे नहा धो के स्नान करके फिर भोजन बनाओ। और कम से कम ज़्यादा पूजा ना कर पाओ तो दीपक धूप और प्रसाद ज़रूर चढ़ा दो। फिर बाद में आप, जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, आपका हस्बैंड जाएंगे, तो इन सब को भिजवाने के बाद आप फिर से, लेकिन हम लोग का तो मन नहीं मानता है जो हम लोग कहें कि मतलब फिर आप लहसुन प्याज छुएंगे। अगर जो लोग सात्विक ले रहे हैं तो चलो वो तो कर सकती हैं, और जो लोग लहसुन प्याज वाला भोजन बना रहे हैं तो वो लोग फिर से काट पीट के मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। क्योंकि जो सुबह का पूजा होता है ना, सबसे श्रेष्ठ होता है और उनको ज़रूर से करना चाहिए हर एक व्यक्ति के। कम ही समय में, ज़रूरी नहीं कि आप पाठ करें तो ही पूजा होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि आप शाम के टाइम पूजा कैसे करें। ठंडी है, हम ठंडियों में नहीं नहाएंगे, नहीं करें। देखिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हम तो पहले ही कहें, गर्मी आए या ठंडी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना। मतलब तो इतना रखना है कि आपने अगर शौचालय गए हैं, है ना, तो आपको पूजा पाठ करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्नान करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप मंदिर जाएंगे। अगर आप टॉयलेट वॉयलेट जाती हैं तो इनके लिए शास्त्र और ग्रंथ, ये दोनों ही चीज़ में ये कहा गया है कि आप हाथ पैर धो के और 3 कुल्ला करके पानी 2 बार छिड़क के आप शाम के दीपक और पूजा पाठ कर सकते हैं। बेशक आप चाय पानी लेके भी शाम को या खाना खा के भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वही जगह वही चाय बिस्किट, अगर सुबह में चाय पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिस्किट खाते हैं तो आप एक तरह से जानते हैं, अगर आप भक्त हैं और आप जानते हो
तो ये अन्न होता है, बिस्किट कोई फल नहीं होता। बिस्किट के जगह आप कोई भी फल खा लो, वो चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो चलेगा। मगर आप बिस्किट खाते हो तो वो अन्न होता है। तो फिर आप मतलब वो हो जाता है, जैसे कि कहते हैं ना, खा पी के जो स्नान करता है, ये तो सुने हैं ना, वो कुत्ता होता है। तो खा पी के स्नान करोगे तो वो तो चाय के साथ बिस्किट खाए तो अब तो वो तो खाना के मान्यता में चला गया ना। तो आपको वही, तो हम तो भाई, अगर आपका इच्छा है आप बिस्किट खा के करो चाहे खाना खा के करो, आप अपना देख लीजिएगा। ये देख, तो यही है। इसी के साथ साथ ऐसे करने से आपका क्या होगा कि आप अपना देखो और हम लोग अपना तरीके से, जिनका यहाँ जैसे किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे के ही सीखें, लेकिन हाँ, जो शास्त्र कहता है, जो पंचांग कहता है, जो ग्रंथ कहता है, उसी हिसाब से करना चाहिए। जो हमें स्वीकार ही नहीं तो वो पूजा का नाटक भी क्या करना है ना। हाँ, आप अगर नहीं आपका भूख बर्दाश्त हो रहा हो तो आप इनके जगह फल ले सकते हैं। नहीं आपके घर में कोई पूजा करने वाला कोई सदस्य है तो उनसे करवा दे और आप उस दिन हट जाए, है ना। ये चीज़ ज़रूर करें, नहीं तो आप अपना देख लीजिएगा। अब बात रही तुलसी का, है ना, कि बार बार सूख जाते हैं तो हम क्या करें। तो बार बार तुलसी, जैसे कि कई बार ये भी होता है कि कोई लोग पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। कोई जैसे कि आजकल थैली वाला दूध आते हैं तो बोलते हैं दूध और जल डालने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, तो वही जगहों में वही व्यक्ति दूध ज़्यादा डाल देते। तो थैली वाला जो दूध होता है वो तो उसमें केमिकल डाला ही रहता है, तो इस वजह से सूख जाता है। जैसे कि कोई चीज़ से कोई काम कर लिया और वही चीज़ आप जाके और उसी पेड़ में डाल दिए तो फिर भी वो सूख जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए कहा जाता है तुलसी के पेड़ में कभी भी कोई बचा खुचा जल, सिर्फ और सिर्फ एक आप जो कलश, जो आप और कलश को बैठाते हो और विसर्जन करते हो, वो जल आप खाली डाल सकते हो। बाकी और जल साफ ही डाले और ताज़ा डाले तो तुलसी माता नहीं सूखती है। हाँ, अगर घर में ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा होता है या भूत प्रेत का अंश होता है तो बोलते हैं उनके घर में बार बार तुलसी होती है और सूख जाती है, तो उनके लिए आप दिखा के भी कर। तो यही है। और आपको अगर तुलसी में तो जो उनके लिए फ़ायदा हो, उनके लिए खाद भी आते हैं, और अभी इस टाइम ठंडी चल रही है तो उसमें आप हल्दी ये सब मतलब उनका पाउडर सब वो पिसा हुआ पाउडर जो होता है उसको मिट्टी खोद के और उनके जड़ में डाल के और फिर ऊपर से उनको मिट्टी के डाल दीजिए और फिर उनके बाद पानी डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि हमारी तुलसी अगर कितना भी ठंड होती है तो उनसे वो लड़ने की सामर्थ्य रहती है और वो तुलसी सूखते नहीं है। और उनका मिट्टी हमेशा मतलब जमना नहीं चाहिए, एकदम से बैठा हुआ होना नहीं चाहिए। उनको हरदम मतलब गुड़ाई करते रहो और देखभाल करते हैं तो ही पौधा लगता है, और अचानक से ऐसे रहे तो भी नहीं लगता है। तो इन चीज़ के ज़रूर ध्यान रखें तो फिर नहीं सूखेंगे। और ऐसे में अगर आपकी गलती की वजह से सूख जाते हैं तो एक बार दो बार तो भगवान भी माफ़ करते हैं, और बार बार सूखते हैं तो आपकी गलती से तो वो पाप ही लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना पेड़ सूख जाएंगे, ऐसे तो सूखते नहीं हैं। कोई चीज़ के कमी करते हैं जब ये सूखते हैं, तो यही होता है। तो इन चीज़ के ध्यान रखने के बावजूद अगर सूख जाते हैं तो ये होता है कि हाँ, हमें मतलब इससे भी कोई हानि या नुकसान होने वाला होता है तो ही होता है। तो आप भगवान से ही प्रार्थना करो, जो कि तुलसी तो श्री हरि विष्णु का ही है, तो उनको करो। और अगर आपकी मंदिर की दिशा जानो या तुलसी की दिशा, तो सबसे बढ़िया होता पूरब
या उत्तर। आप तुलसी का पौधा लगाएं तो पूरब या उत्तर दिशा में ज़रूर लगाएं। तो इससे क्या होता है कि आपके घर में अगर कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो उससे आपकी घर में कोई तरह की प्रभाव या फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दक्षिण और पश्चिम की ओर रखते हैं तो वही तुलसी हमें नुकसान पहुंचाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सभी जब आप मिल गए होंगे वीडियो करूँ